हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो एयर फोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का एग्जाम हुआ है 4 नवंबर शिफ्ट 1 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके वगैरह में, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उनके आंसर्स भी बताऊंगा। इसके अलावा इसके बेसिस पर आपके कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं और आने वाली शिफ्ट में आपके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके आ सकते हैं, उन टॉपिक्स के मैं आपको नाम भी बताऊंगा। ग्रुप एक्स की बात भी करूंगा मैं यहाँ पे, अलग से ग्रुप वाई की बात भी करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको जीके के या फिर जो भी मुझे क्वेश्चंस वगैरह मिले हैं ना, वो क्वेश्चंस मैं आपको एक बार बता देता हूँ सीधे के सीधे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो इन टॉपिक्स को जरूर से करके जाना, यहीं से आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि ये मैंने जिन बच्चों से 2-3 बच्चों से बात करी है, उन्होंने ये टॉपिक्स बताया कि भाई इन इन टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। और देखो, कभी भी आपका जो एग्जाम का पैटर्न होता है उनमें टॉपिक आपके सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको उन टॉपिक को रिवाइज करके ही जाना है। चलो फिर फटाफट से आपका अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे, तो सबसे पहले तो आपका एक कंपेल वर्ड आया था, ठीक है ना। कंपेल वर्ड आया था, इसका आपसे नाउन फॉर्म पूछी गई थी कि ये कंपेल वर्ड की जो नाउन फॉर्म है वो क्या होती है। तो देखो, कंपेल वर्ड की जो नाउन फॉर्म होती है वो क्या होती है, कंपल्शन होती है, ठीक है ना। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना। और फिर आपसे एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे असम के गवर्नर कौन है, ठीक है ना। असम के गवर्नर का नाम पूछा गया था। असम के गवर्नर का नाम, तो असम के गवर्नर का नाम क्या है भाई, जगदीश मुखी, ठीक है ना। कौन है भाई, ये जगदीश मुखी हैं। ऑल राइट। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो एमपी है, एमपी के सीएम कौन है, ठीक है ना। एमपी के सीएम का नाम आया था, तो एमपी के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, ये जो शिवराज सिंह चौहान है, इनका ना मामा के नाम से भी इनको जान रहे होते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखना। आपका फिर एक क्वेश्चन बना है अगला वाला, अगर मैं बात करता हूँ तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर से आपको एक क्वेश्चन बना है, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है भाई, तो ये है आपके एलन, ठीक है ना। एलन। तो यहाँ पर आपको ये भी करेक्ट करके आना है अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, एरन एलन मैथेरॉन है, ठीक है। पूरा नाम अगर आपको पूछ लिया, पूरा नाम अगर आपको याद में रह जाता है तो, ठीक है ना। अच्छा, स्पीकर ऑफ लोकसभा से क्वेश्चन आया था कि अपने जो स्पीकर हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है भाई, ओम बिरला है, ठीक है। ओम बिरला वैसे इनको बोलते हैं, लेकिन ओम बिरला वगैरह जो है आपका ये नाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे कैपिटल जो है आपकी, नेपाल की कैपिटल पूछी गई थी। नेपाल की कैपिटल कौन है, तो नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू, ठीक है ना। कौन सी कैपिटल है आपकी, काठमांडू है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखो, और क्वेश्चंस में आपका एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था आपका कि जो सीएसके है, यानी कि जो आपकी चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है ना, ये आपके आईपीएल की टीम है, पता है सभी को। इसके कैप्टन कौन है, ठीक है ना। इस टीम के सीएसके के कैप्टन कौन है, तो आपको पता होगा भाई, एम एस धोनी, जिन्होंने कि अब रिटायरमेंट ले लिया है काफी फॉर्मेट से। तो ये इस टीम के क्या है भाई, कैप्टन है। नाउ आपसे अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आया था आपका जो आपके लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है ना। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, तो ये तो सबको पता ही होगा, है ना। सर इसाक न्यूटन ने। आइजैक, इनको ना आइजैक बोलते हैं। तो आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने आपके लॉज ऑफ मोशन दिए थे। ना अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूँ, तो एक क्वेश्चन आपका आया था, लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आया था। तो देखो, लार्जेस्ट प्लानेट अपना कौन सा है भाई, जुपिटर है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाने हैं। आपका जो सोलर सिस्टम है उसको थोड़ा अच्छे से एक बार देख करके जाना। सोलर सिस्टम से आपके एक आधा क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्रॉम साइज आ सकता है आपका, ठीक है ना। हीटनेस वगैरह किस में ज़्यादा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि आपको साइन 30 की कुछ वैल्यू बतानी थी, ठीक है ना। एक बच्चे ने बताया, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, 1/2 होती है आपकी साइन 30 की वैल्यू। एक क्वेश्चन आपका मैथ में ये आया था कि 5.6 को परसेंटेज में चेंज करना चाहिए। ग्रुप वाई के क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि जीके और मैथ आपके ग्रुप वाई वाली है। 5.6 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 5.6 अपॉन 10 कर दो, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। ये अपना पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ठीक है। तो आप इसमें चेंज कर लेना, कितना आ जाएगा अपना, ये 560 आ जाएगा। ऑल राइट। तो ये परसेंटेज हो गया। और मैं अगर आपसे बात करता हूँ, अच्छा एक क्वेश्चन आपका ये आया था, ग्रुप ऑफ शीप किसको बोलते हैं। ग्रुप ऑफ शीप को हम क्या बोल रहे होते हैं, तो ग्रुप ऑफ शीप को हम बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। समझ में आया सभी को। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यह था, एट सी जो आपका ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है। तो एट सी का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा क्या हो, कंफ्यूज हो, ठीक है ना। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप। समुद्र में फंस गए तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कंफ्यूज हो गए हो बहुत ज्यादा, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका अच्छा ये भी आया था कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स से आपका एक क्वेश्चन आया था। और ये आपका अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका एयरफोर्स में ये वाला क्वेश्चन आता ही रहता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली 3-4 सालों से आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को तो आपको याद करके रखना ही है। इसके अलावा आपको एशियन गेम्स भी अच्छे से देख करके जाना है, कहाँ पर हुआ था आपका, इंडिया ने कितने मेडल जीते, गोल्ड मेडल कितने जीते, है ना। ये सारी की सारी चीजें भी एक बार देख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये आया था, प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, यानी कि जो आपके पिग्स होते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर आपके जो पिग्स हैं, यानी कि जो सुअर होते हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टाई।
स्टाई या फिर पिग स्टाई भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आया था। पॉलिटी से आपका क्या क्वेश्चन आया था, जैसे कि पॉलिटी में आपका दे दिया गया था जो पब्लिक सैनिटेशन है, पब्लिक सैनिटेशन है, तो ये किसके अंतर्गत आता है ना, ये आपका सेंटर के अंदर आता है या फिर यूनियन के जो आपका यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट उसके अंदर आता है, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। अच्छा, और आपका ना इंटर लिटरेसी डे का एक पूछा गया था, इंटर लिटरेसी डे, इंटर लिटरेसी डे। अच्छा, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन हो गया है ना, उनको अगर और भी क्वेश्चंस याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन कौन से क्वेश्चंस याद हैं, सो दैट मैं आपको जो भी क्वेश्चंस होगा उनके बेसिस पर जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी मैं टिप्स दे पाऊंगा, और इसके अलावा आपके जो सोल्यूशंस वगैरह होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो इंटर लिटरेसी डे पूछा गया था आपको, और कैनाल से कुछ क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना, जो जैसा कि बच्चे ने बताया, तो कैनाल्स वगैरह अच्छे से देख करके जाना। माउंटेन्स और माउंटेन्स से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स को देख करके जाना। इसके अलावा आपका ऑस्कर का क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2020 में जो ऑस्कर है वो किसको मिला था, ऑस्कर इन बेस्ट पिक्चर, है ना, तो ये मिला था पैरासाइट मूवी को, ठीक है ना, बढ़िया मूवी है, और ये तो पैरासाइट मूवी को मिला था ये। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हिमा दास के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, हिमा दास, तो इनका नाम याद रखना कि हिमा दास कौन है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से आती हैं ये, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपका हो गया कि कैसे क्या क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस बच्चों ने बता पाए वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और भी क्वेश्चंस याद है तो नीचे कमेंट करके बताना ना। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है ना, उन्हें क्या क्या करके जाना चाहिए, और बहुत ही चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ग्रुप एक्स वाले बच्चों की, फिर मैं बात करूंगा ग्रुप वाई की। आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, सारी की सारी चीज़ें आपको नोट डाउन भी करनी है, फटाफट से कॉपी निकाला और उन चीज़ों को आप लिखते जाओ और उनको याद करके जाना है, ठीक है ना, अच्छे से। देखो, अच्छा, ग्रुप एक्स में मैं यहाँ पर सबसे पहले मैथ्स की बात करूंगा कि मैथ्स में आपके क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या करके जाना है, ठीक है ना। आपको इमेजिनरी नंबर्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टी ही कर लेना, आपका काम चल जाएगा। किससे? इमेजिनरी नंबर से। क्वेश्चन आपका कैसा आया था कि जो मॉडुलस होता है 2 आयोटा का, वो आपका क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। दूसरा टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करके जाना है आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा अच्छे से देख करके जाना है। अच्छा, क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इजी आया था, जैसे आपको शायद आई थिंक साइन इनवर्स आपका किसका पूछा गया था, तो 1/√2 का पूछा गया था। अब ये नहीं बता पाओगे क्या भाई 45 डिग्री का होता है ये आपका 1/√2, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर देख करके जाओगे, बेसिक वगैरह रिवाइज करके चले जाओगे, तो आपका बढ़िया इसमें आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन बना था। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स तो वैसे भी आपका इजी होता है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट से आपका एक क्वेश्चन बन गया था, तो यहाँ पर इजी होता है, ठीक है ना। इसकी आप बेसिक प्रॉपर्टी देख करके चले जाना आपका डिटर्मिनेंट की, बाकी आपका काम चल जाएगा। और आपका सर्कल से इक्वेशन वाला क्वेश्चन आया था, सर्कल की इक्वेशन से आपका क्वेश्चन बना था। कैसा क्वेश्चन बना था? इसमें जो आपकी रेडियस है ना, रेडियस के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, रेडियस जो है आपको उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी थी, तो इजी क्वेश्चन ही है। बाकी आपको देखो सारी की सारी यहाँ से बेसिक चीजें आपसे पूछी गई हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से आपका एक क्वेश्चन तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया था, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों को इतने याद रहते नहीं है, तो क्वेश्चन मुझे बच्चों ने बता नहीं पाया, लेकिन ये बताया कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इजी ही था। साइन इनवर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन था, यहाँ पर आपकी लिमिट दी गई थी ए से बी ऐसी कुछ, तो यहाँ पर आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन ही था, लेकिन आपको बस बेसिक वगैरह, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी सी देख करके जानी है, जिससे कि आपकी बहुत सारी हेल्प हो पाएगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये इंटीग्रेशन से ही आपका फिर वो एरिया अंडर द कर्व आया था, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चे ने बता पाया है। इसमें क्या हुआ था, y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया था, देन आपसे क्या बोला गया था, जो x की वैल्यू है वो कितनी है भाई, 2 से 5 के बीच में ये बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस बने थे, ठीक है ना, वेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन ही बना था वैसे, जिसमें कि आपको ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर दे रखा था, तो आपको k की वैल्यू निकालनी थी। बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, इसमें ईजी अब क्या ही होगा वेक्टर में। और देखो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बने थे, प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन, तो प्रोबेबिलिटी से भी मतलब ठीक ठाक मॉडरेट लेवल कहूंगा इसे मैं। प्रोबेबिलिटी से आपका कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बने थे, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन था आपका कुछ कि 9 वाइट बॉल हैं आपकी, और इसके बाद में 12 जो है आपकी ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना, 12 आपकी ब्लैक बॉल्स है, इसमें से आपको या तो एक वाइट या फिर एक ब्लैक, ऐसा कुछ आपको एक कॉम्बिनेशन, इसमें से एक बॉल निकालने का कुछ कॉम्बिनेशन था कि आपको या तो एक वाइट हो या फिर एक ब्लैक हो या फिर वाइट हो ब्लैक हो, ठीक है, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन बना था। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो स्टैटिस्टिक्स अच्छे से देख करके जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या हो गया, जैसे एक क्वेश्चन आपका मीन मीडियन मोड के, मीन मीडियन मोड का जो आपका रिलेशन होता है ना, वहां से आपका एक क्वेश्चन बना था, तो ये थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करके चले जा रहे हैं, इसके जो बेसिक बेसिक फॉर्मुलेज है, ठीक है ना।
नाउ अब मैं बात करूंगा ग्रुप एक्स का जो आपका फिजिक्स है, ठीक है ना। अब हम जरा फिजिक्स से डील कर लेते हैं, जो आपका ग्रुप एक्स का फिजिक्स वाला पोर्शन। अच्छा, ग्रुप वाई वाले बच्चे थोड़ा शांति से बैठेंगे, उनको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये जैसे ही आपका ग्रुप एक्स वाला खत्म होता है, फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ग्रुप वाई वाली चीजें देखेंगे, ठीक है ना, कि आपका कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीजें करके जानी है अच्छे से। अच्छा, फिजिक्स का सेक्शन देखो, यहाँ पर आपका डायमेंशन से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। डायमेंशन से इजी सा क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी पीजी क्वेश्चन आपका वही जो डायमेंशन हो गया ये आपका। अच्छा, यहाँ से आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला क्वेश्चन बना था, ठीक है, कुछ खास था नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो मोशन से भी बेसिक क्वेश्चंस बने थे। इसके अलावा आपका ग्रेविटी से क्वेश्चंस थे, ग्रेविटी थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था यहाँ पे। और अगर मैं आपसे बात करूँ एसी से कुछ क्वेश्चन आया था, यानी कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख करके जाना, ठीक है ना। बच्चे इग्नोर कर देते हैं एसी को, इसको अच्छे से देख करके जाना। इसके अलावा आपका ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन बना था, जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है 12th का। खैर, ये ट्रांसफॉर्मर से 11th का आपका ये हो गया। और इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स से मैं आपको बता दूं, जैसे आपका जो थर्मोडायनामिक्स है, यहाँ पर मैं थर्मो ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से आपका जीरोथ लॉ से पूछ लिया, ठीक है ना, जीरोथ लॉ पूछ लिया, लेकिन इसके अलावा आप क्या करना कि सेकंड लॉ थर्ड लॉ दोनों करके चले जाना। इसके अलावा इसके बारे में जो बेसिक आपके एग्जाम्पल्स है ना, वो भी एक बार देख करके चले जाना, कौन सी एंटिटी कौन सी होती है। बाकी आपका इसमें इतने से में काम चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डाइपोल फील्ड थोड़ा सा रिवाइज करके जाना, डाइपोल फील्ड को आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। और इसके अलावा आपका जो रेजिस्टेंस वाली सीरीज और पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस होता है ना, वो भी एक बार देख के चले जाना। सीरीज में होता है आपका रेजिस्टेंस कैसे है उसका, सीरीज में हम इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे, और इसके अलावा आपका जो पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल में आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, वोल्टेज वगैरह, करंट आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज में सेम रहता है कि पैरेलल में सेम रहता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देख करके जानी है। ऑलराइट, तो करंट वाला चैप्टर तो आपको अच्छे से देख के जाना ही होता है, ठीक है ना। कोई भी आपका एग्जामिनेशन अगर आ रहा है उसमें फिजिक्स वाली आ रही है चीज़ें, तो आपको रेजिस्टेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बेसिकली अच्छे से देख के जानी पड़ेगी। केवीएल केसीएल लॉ भी थोड़े अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। केवीएल केसीएल हो गया, बढ़िया से देख करके जाना। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ जो ग्रुप एक्स की आपकी इंग्लिश रही है, ठीक है ना। इंग्लिश में आपका कैसा क्या पेपर रहा और आपको किस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है ना, इंग्लिश के लिए। तो देखो, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताता हूँ, 4 पैसेज आए थे, ठीक है ना। 4 पैसेज आए थे और एक एक पैसेज में आपके 4 4 क्वेश्चन थे, समझ रहे हो बात को। अच्छा, पैसेज में ही इसके अंदर आपके ईडियम्स और फ्रेजेस वगैरह पूछ लिए इन्होंने, ईडियम एंड फ्रेजेस वगैरह इन्होंने इसके अंदर ही पूछ लिए, ठीक है ना। नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे यहाँ पे जो नाउन है, ठीक है ना, नाउन के ऊपर क्वेश्चंस बन गए थे, नाउन के टाइप्स के ऊपर, ठीक है। तो और देखो भाई, यहाँ पे आपका क्या क्या क्वेश्चंस बने थे, फटाफट से बताता हूँ आपको। 3rd नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपका एंटो साइनो, एंटो से एक क्वेश्चन बना था, साइनो से भी नहीं बना था, ठीक है ना। एंटो से आपका एक क्वेश्चन आ गया, तो आप साइनोनिम्स वगैरह जो, अच्छा ये ना प्रीवियस ईयर वाले कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे, तो प्रीवियस ईयर जो आपके एंटो साइनो आए हैं वो रिवाइज करके चले जाना, ठीक है ना। और आपकी एरर डिटेक्शन आई थी किससे, वर्ब से। एरर डिटेक्शन आपकी वर्ब से आई थी, तो वर्ब वाला सेक्शन तो अच्छे से कर ही लेना। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, इसको अच्छे थोड़ा सा अच्छे से देख करके जाना, ठीक है ना। और मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि एक्टिव पैसिव आए थे, ठीक है ना, एक्टिव एंड पैसिव ईजी वाले ही थे, कुछ खास इसमें था नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था आपका, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि आपकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो नरेशन है, ठीक है ना, नरेशन आपका आया हुआ था। और इजी क्वेश्चन ही थे इससे, ठीक है ना, कुछ खास नहीं थे, जो आपके नॉर्मल रूल्स होते हैं बस उनको देख करके जाना। एक्टिव पैसे में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसके अलावा का फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स आपके यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। क्या आए थे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे। अब अच्छा, अब हम यहाँ पर आपका जो ग्रुप एक्स है इसको हम रैप अप करते हैं। आपका ये ग्रुप एक्स का हो गया। अच्छा, ग्रुप एक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका मॉडरेट लेवल आया था, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। और अगर मैं अब आता हूँ आपके ग्रुप वाई के ऊपर, तो देखते हैं भाई ग्रुप वाई में आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं, आपको क्या क्या करके जाना चाहिए, और आपको किस तरीके से यहाँ पर आने वाले एग्जाम के लिए डील करना है ग्रुप वाई में, ठीक है। अच्छा, ग्रुप वाई में मैं अगर बात करता हूँ सबसे पहले तो रागा को देखते हैं, ठीक है ना। जब रीजनिंग वगैरह होती है अपनी, तो रागा को देखो भाई। रागा में अगर मैं आपसे बात करता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चंस बने रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से देख करके जाना है, कहाँ से आपको दिक्कत पड़ सकती है इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है ना, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है मैं बात करूंगा ब्लड रिलेशन की, ठीक है ना। आपका ब्लड रिलेशन इसमें आया हुआ था, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। तो और यहाँ पर देखो, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ अच्छा लेवल किसका आया है, तो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है ये थोड़ा बढ़िया लेवल का आ गया। बढ़िया क्या, मॉडरेट लेवल समझ लो इसको, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग एक बार आप बेसिक वगैरह जो है अपने रिवाइज करके जाना है अच्छे से। और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करता हूँ, अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बने थे। फिर मैं आपसे बात करता हूँ तो कंपैरिजन आपका आया हुआ था, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को अपना रिवाइज करके
करके जाना, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका टॉलर स्मॉलर वाला, ठीक है ना। टॉलर स्मॉलर के ऊपर बेस आपका क्वेश्चन बना था इसमें। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ और टॉपिक्स की, तो इसमें आपका रैंकिंग वगैरह आई हुई थी, ठीक है। तो रैंकिंग को अच्छे से करके जाना, आपका जो भी एक दो चीज़ें होती है उसमें आपकी रैंकिंग का जो बेसिक फॉर्मूला है वो देख करके चले जाना, और इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें ही करके जानी है, ठीक है ना। और इसमें आपका देखो और क्या आया था, तो आपका पजल आई थी, ठीक है ना। पजल में आपका सर्कुलर टेबल वाली पजल्स आई थी, दो पजल्स आपकी आई थी, कितनी, दो पजल आई थी। और आपका ये सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं ना सभी लोग, वो वाली पजल आई थी, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख दाख के चले जाना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। बाकी नॉर्मल ही होता है एंड ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है ना। और आपकी नंबर सीरीज आई हुई थी, ठीक है। नंबर सीरीज आपकी यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। नाउ आपसे अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा जो ग्रुप वाई की आपकी मैथमेटिक्स है, कि भाई मैथ्स में आपका कैसा क्या लेवल बना था, तो फटाफट से देखते हैं भाई मैथ। अच्छा, जीके जो मैंने आपको बताई है वही है, मैंने पहले बता दी है, जीके क्वेश्चन भी बता दिया, और उसके मैंने टॉपिक्स जो आपको कवर करके जाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ी सी बातें और कर दूंगा उसके बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैथ में आपका देखो भाई इसमें परसेंटेज आया, बेसिक बेसिक सी चीज़ें आई, मैथ इसकी कुछ खास नहीं आई, ठीक है ना। एज ऑलवेज इसकी मैथ आपकी लल्लू पंजू ही आई है। परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन आया था आपका, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन वही अपना बॉडी मास वाला आया था, कुछ खास इसमें था नहीं, ठीक है ना। बॉडी मास वाला आपका जो है सिंप्लीफिकेशन आया था। देन अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ज्योमेट्री में आपका ना क्वाड्रेटिक ये देखो आपका, अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री से आपका क्या था, तो क्वाड्रिलेटरल आए थे, ठीक है ना। अच्छा, आप क्वाड्रिलेटरल आ गया तो आपको ट्राइंगल्स वगैरह, और इसके अलावा आपको जो सर्कल है, और इसके अलावा आपको जो पॉलीगन के बेसिक फॉर्मूला होते हैं ना, ये तीन चीजें देख करके और चले जाना, ठीक है ना। क्योंकि आपका हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाए। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से क्वेश्चन आए थे, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन, मैंने बताया ना साइन 30 वाला जो क्वेश्चन था वो आपका यहीं से आया था, ठीक है। तो बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चंस बने थे आपके ग्रुप वाई में। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ और कौन कौन से चैप्टर आए थे, तो आपका एवरेज आया था। अच्छा, एक चैप्टर जिसके बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए वो है आपका, एक तो एवरेज अच्छे से करके जाना, दूसरा है आपका टीएसडी, ठीक है ना। क्या है आपका, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये वाला जो चैप्टर है यहाँ से बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख करके जाना, ठीक है ना। इसको लल्लू पंजू क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से तो नहीं बना है, ठीक है ना। अच्छा, जीके मैंने आपको बता दिया, अब जरा एक बार मैं इसकी इंग्लिश और बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में कैसा क्या बन रहा है, इसके बाद में हम फाइनली जो है इसको रैपअप करते हैं। और इसके अलावा आपको सेशन वो शेयर करना है, और आपका पेपर हुआ है तो नीचे कमेंट करके क्वेश्चन जरूर बताना, ठीक है ना। और अपने अटेम्प्ट्स भी बताना, आपके अटेम्प्ट्स वगैरह कितने जा रहे हैं, सो दैट मैं आपका सेव स्कोर जो है वो आपका बता पाऊंगा, प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, है ना। आपका इसमें एरर आई थी, देखो एरर आपकी बेसिक एरर्स आई थी। इसके अलावा एक्टिव पैसिव आया था, ठीक है, एक्टिव पैसिव आ गया, वॉइसेस वाला फॉर्म आपकी। देन यहाँ पर आपका नरेशन वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें भी आया है। देन अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसमें आए थे आपके। और मीनिंग्स जैसे कि आपको स्पेलिंग जो होती है ना, स्पेलिंग आपको यहाँ पर ठीक करनी थी, स्पेलिंग से आ रहे हैं क्वेश्चन। देन इसके अलावा आपका एंटो साइनो आ ही रहा है, ठीक है, दोनों से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और आपका पैरा जम्बलिंग भी आ रहा है, ठीक है ना। जो आपका पैरा जम्बल्स होते हैं, देखो पैरा जंबल्स होते हैं जो आपके, उनसे भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये, और पैसेज भी आपका आया था एक, ठीक है, पैसेज भी आपका यहाँ पर आया 4 क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर ग्रुप वाई में इंग्लिश में आ रही हैं। अच्छा, जीके में आपको क्या करना है, जीके में स्टैटिक जीके, और उसके अलावा आपको जीके में स्टैटिक जीके तो करनी ही करनी है, उसके अलावा आपको क्या करना है, करंट अफेयर थोड़े अच्छे से देख करके जाना है, ठीक है ना। करंट अफेयर जो भी आपकी स्टैटिक जीके है वो थोड़ा अच्छे देख करके जाना, और आपका सीएम गवर्नर हो गया, इनको तो देख करके जाना ही जाना है, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए ये चीज़ें तो आपको कैसे भी करके देख कर जानी ही है। और यहीं पर आपका मैं सेशन फिर खत्म करता हूँ। कुछ डाउट आता है तो नीचे अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डालना, उसको मैं अलग से डील कर लूंगा, ठीक है ना। और अपने मार्क्स वगैरह बताना, सो दैट मैं आपका सेव स्कोर वगैरह थोड़ा अज्यूम करके बता पाऊँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं शिफ्ट 2 के साथ, या फिर आपका जो भी आगे एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।